अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मज़मून हुब्बे वतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तमहीद मज़मून की लिखते हैं। ठीक है। तमहीद जो है वो जामे होनी चाहिए। जन्नत से कहीं बढ़कर हसीं मेरा वतन है, हमसर है फलक की जो मेरा वतन है। मुहिब्बे वतन जबिलत फितरत है, जिसकी ज़िस्ते खाक और ज़मीन ही से मुस्तार है। जो कल्बे इंसान वतन की मोहब्बत से खाली है, वो पत्थरों से भी गया गुजरा है कि पत्थरों से चश्मे तो फूटते हैं। जो इंसान वतन से मोहब्बत नहीं करता, वो इस यकीन कामिल और जज्बा आहन से भी सरशार नहीं होता। जो इंसान को पस्तियों की मंजिलों से उठाकर मकाम औज पर पहुंचा देता है। शम्सो कमर की रानाइयाँ और तफक्कुर ख्याल की फल्क पैमाइयाँ इसी से उभरती हैं और इसी खाक में उतरती हैं। यही महवर मरकज़ जमालो कमाल है। इसी खाक से हमारी आरज़ुएं लालाए गिल बनकर फूटती हैं। यही मरकज़ हमारा वजूद है और जब तक फितरत को मकसूद है, गर्द का ये तूफ़ान उड़ता रहता है और बिलाखिर इसी की चादर ओढ़ कर अब्दी नींद सो जाता है। मेरी मट्टी ने दिया था मुझे, मेरा रंग रूप ढालती जाती है दुनिया अपनी सूरत पर मुझे। तो ये तो हो गया मज़मून का इब्तदाइया। अब मैं आपको एक म्यारी मज़मून और आम मज़मून का मुवाज़ना करके बताता हूँ कि म्यारी मज़मून में क्या ख़ासियत थी। जो मज़मून अभी ऊपर मैं पढ़ के आया हूँ उसका इब्तदाइया आपने देखा है, और अभी आप देखें एक आम मज़मून जो स्टूडेंट लिखते हैं। वो क्या है, उसका इब्तदाइया देखें कैसा लिखा हुआ है। मेरा वतन पाकिस्तान है जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों की रहने की जगह। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायदे-ए-आज़म की शब व रोज़ मेहनत और मेहनती काविशों से वजूद में आया। इसका पहला तस्वर अल्लामा इकबाल ने पेश किया और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लगन से और हिंदुओं अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। ये मज़मून हुब्बे वतन इसका इब्तदाइया लिखा हुआ है। ये इस तरह का मज़मून हर तालिब इल्म लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उनको आता ही ऐसा है। ये आम मज़मून का इब्तदाइया है। पेपर चेकर के जहन में एक चीज़ बैठ जाती है कि बच्चों ने सब ने ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन जो आगाज़ में आपने मज़मून का इब्तदाइया देखा है, अगर आप वो वाला मज़मून लिखेंगे तो आपको कोई भी अक्ल व दानिश रखने वाला पेपर चेकर आपको नंबर दिए बगैर आगे मूव नहीं करेगा। आपका पेपर सबसे डिफरेंट होगा। ये एक आम मज़मून का इब्तदाइया है और वो एक म्यारी मज़मून, उसका शेर के हवाला जात और अल्फाज साजी, फ़िक्रात साजी, ठीक है, लफ्ज़ों को चुनाव आपने देख लिया है कितना म्यारी है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, एफएससी में आ गए हैं, तो आपको मज़मून भी उसी स्टैंडर्ड का लिखना पड़ेगा। ये मज़मून का एक रवायती अंदाज़ है जो बच्चे लिखते रहते हैं। मेरा वतन पाकिस्तान है, ये 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, इसमें ये हुआ फलां हुआ, कायदे आज़म ने आज़ाद करवाया, अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर पेश किया। ये सबको आता है भाई, आपने कुछ हट के लिखना है, कोई म्यारी चीज़ लिखनी है जो आपको मुमताज़ कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ विराट कोहली और बाबर आजम खेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ बाबर आजम और विराट कोहली खेल रहे हैं और दूसरी जो बेहतरीन कवर ड्राइव और क्लासिकल शॉट्स लगा रहे हैं। देखने वालों को बड़ा मज़ा आ रहा है, कह रहे हैं यार ये प्लेयर जो है ना दुनिया में बड़ा नाम कमाएंगे और क्या खूबसूरती है इनके खेलने में। और दूसरी तरफ जिनके पास टेक्निक नहीं है, जैसे रिजवान हो गया, पाकिस्तान के और प्लेयर्स हैं और दुनिया के और प्लेयर्स हैं जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है, खाली अपनी ज़ोर और ताकत के ज़रिए से वो बाउंड्रीज लगाते हैं। लेकिन जब विराट कोहली और बाबर आजम कवर ड्राइव लगाते हैं ना, तो सबके दिलों से ये आह निकलती है, वाह। और रमीज़ राजा कमेंट्री में बैठ के कह रहे होते हैं, ओ बड़ा ग्लोरियस कवर ड्राइव। तो इसी तरह मजमून भी म्यारी होना चाहिए। अब आप लोग आगे से मजमून को लिखना स्टार्ट करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी गई है कि जब वो मक्का को छोड़ रहे थे तो आपके दिल से भी मक्का की मोहब्बत इतनी थी कि आपने लोगों से कहा कि मक्का के लोगों ने मुझे रहने पर मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ए मक्का तेरे मट्टी की मोहब्बत जो है ना वो मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। ये कोटेशन लिखी हुई है, मक्का तेरे लोगों ने मुझे यहाँ रहने न दिया लेकिन तेरी मोहब्बत मेरे दिल से कभी कम ना होगी, ठीक है। तो हुब्बे वतन का ये मजमून अच्छे और म्यारी हवाला जात के साथ हैं। आप ओ लेवल कर रहे हैं, आप पंजाब बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने कोई मुकाबले का इम्तिहान देना है, इस तरह के
معیاری مضمون اور حوالہ جات آپ کہیں سے ڈھونڈ کر مجھے دکھا دیں، آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اس کے آگے مضمون آئے گا آب زمزم کا، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو آگے سے کاپی کرتے جائیں، اور اسی جس طرح ابتدائیہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے، تو اختتام بھی جو اختتام ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ زمزم کا مضمون ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اس کا ابتدائیہ چیک کریں۔ اس کے ابتدائیہ کو آپ موازنہ کریں جو آپ کے پاس کسی اکیڈمی، کسی کالج یا اسکول کی بک ہے، اس کے ساتھ اس میں مضمون کیسا لکھا ہوا ہے۔ یہ مضمون جو میں نے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ قدرے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن الفاظ سازی اور فقرات سازی اسی لیے تو پڑھنے میں مزہ آئے گا پیپر چیکر کو، کہ یہ مضمون باقیوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تو اس کو نمبر بھی باقیوں سے ڈیفرنٹ ہی ملنے چاہیے۔ ورنہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مضمون لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں، 5 6 7 پیجز، اور نمبر پھر کتنے آتے ہیں، 14 15 20 میں سے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوالٹی والا مضمون لکھیں، کوانٹٹی پر نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 پیجز کا مضمون ہے، گارنٹی ہے میری کہ آپ کو 19 مارکس، ہو سکتا ہے 20 مارکس بھی مل جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔